नमस्कार साथियों, हम आज एक उस आंदोलन की बात करने वाले हैं जिस आंदोलन से देश का भविष्य तय हुआ। जिस आंदोलनों से किसानों की दयनीय स्थिति की शुरुआत हुई और उन्हीं आंदोलनों को उठाने के बाद किसानों का पुनरुत्थान हुआ। जी हाँ, 1857 की क्रांति के बाद कई सारे आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। समस्या क्या थी? अंग्रेजों की उपनिवेशवादी नीति, अंग्रेजों की कठोरकारी और दमनकारी नीति, जो किसानों के लिए एक पीड़ा का कारण बन चुकी थी। हुआ क्या था कि अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियां थीं, उपनिवेशवाद आर्थिक नीतियां थी, अंग्रेजों का जो हस्तशिल्प भारतीयों का हस्तशिल्प छीनने का तरीका था। अंग्रेज क्या करते थे? कच्चा माल उठाते थे और कच्चे माल को अपने देश में रूपांतरित करके, औद्योगिक तरह से रूपांतरित करके और फिर भारत में उसको बेचते थे। इससे क्या हुआ? भारत के हस्तशिल्प का विघटन हो गया, भारत अपंग होने लगा। भारत का शिल्प, आज हम लोग जिस स्किल की बात करते हैं, भारत उस स्किल में इतना समृद्ध था, लेकिन अंग्रेजों की इस नीति के कारण भारत कमजोर होता चला गया। प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था भी असमान प्रकृति से अंग्रेजों और भारतीयों पर लागू थी। रैयतवाड़ी, बंदोबस्त, इस तरह से कई सारे जो जमींदारी कानून या कृषि को लेकर कानून ला दिए गए, जिन्होंने भारतीयों को एक तरह से पंगु बना दिया। महाजन व्यवस्था लागू की गई। महाजन क्या करते थे? ऊंची दरों पे किसानों को पैसा देते थे और किसानों से कहीं ना कहीं कागजों पर साइन कराने के बाद में क्या करते थे? वो लोग ऐसी व्यवस्था अपनाते थे कि किसान उसको दे ही ना पाए, और जब किसान दे नहीं पाते थे तो किसानों की जमीन को हथिया लिया जाता था। उस दृश्य को आप कल्पना करके देखिए कि वही किसान जो आपको उत्पादन करके दे रहा है और उसी किसान के हाथ में जमीन तक नहीं बची। खाने को त्राहिमाम हो गया, खाने को अन्न नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं। और उसी दौर में ऐसे साहित्य की भी शुरुआत हो गई, ऐसी कहानियों की भी शुरुआत हो गई जब किसान बहुत ही लाचार और बेबस होने लगा था। महाजन पशु को रखवा के पशुओं की भी नीलामी और जब्त कर लेते थे। किसानों को एक तरह से गरीबी के उस दलदल में घुसेड़ दिया गया जिस दलदल से निकल पाना अभी भी संभव नहीं हो पाया है। उसी के विरोध में क्या होता है कि जब कुछ समस्याएं होती हैं तो विद्रोह भी उत्पन्न होते हैं। उसी के विद्रोह में पहला नील आंदोलन शुरू हुआ, जिसका समय काल क्या बताया जाता है? 1859 से 60 के बाद। चूंकि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज ने अपने कानूनों को और भी कठोर कर दिया गया था, इसलिए 1857 के बाद में ऐसे कानूनों को दमनकारी नीतियों में परिवर्तित कर दिया गया। यह पहला संगठित विद्रोह था जिसको नील विद्रोह के नाम से जाना गया था। हुआ क्या था कि नील की खेती के लिए किसानों को बाध्य कर दिया गया। चूंकि नील की खेती अलाभकर थी किसानों के लिए, किसानों से सस्ते दाम में खरीदा जाता था, उसके बाद में मार्केट में उसको अच्छे दामों में बेचा जाता था। बल्कि बंगाल की वह जमीन जहाँ पे चावल के लिए उपयुक्त जमीन या उपजाऊ जमीन थी, वहां पर भी जबरन नील की खेती करवाई जाती थी। धोखा देकर, आज भी जैसे क्या होता है कि बिचौलिया किसान को धोखा देकर कम कीमत पर सामान को खरीद लेते हैं, ठीक उसी प्रकार हुआ। बहुत समय तक सहा गया, उसके बाद में विद्रोह शुरू हो गया। विद्रोह के पीछे छोटी सी कहीं ना कहीं एक कहते हैं कि जो अफवाहें थी, अफवाह एक थी लेकिन उसने पॉजिटिव काम किया भारत के लिए। हुआ क्या था कि एक कलारोवा के डिप्टी मजिस्ट्रेट ने एक पुलिस विभाग को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि किसान अपनी इच्छा अनुसार भूमि पर उत्पादन कर सकें। लेकिन यह उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बाई चॉइस नहीं कहा था, ये बाई चांस कह दिया था। और उसके बाद में उसने अपनी भूल को सुधारना चाहा, लेकिन क्या हुआ, तब तक यह आदेश यानी सरकारी आदेश इस तरह से फैल चुका था, लेकिन वह दमनकारी नीति नहीं खत्म हुई। लेकिन उसी चीज को पकड़कर दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने
नादिया जिले के गोविंदपुर गांव में किसानों ने विद्रोह कर दिया। जब उनकी समस्याएं खत्म नहीं हुई, उन्होंने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। नील उत्पादनों ने जो किसानों के खिलाफ मुकदमे दायर करना शुरू कर दिया। नील जो उत्पादक थे, यानी जो किसानों से नील उत्पादन करवाते थे, उन्होंने किसानों के खिलाफ मुकदमे दायर शुरू कर दिया। और किसानों ने भी क्या किया, किसानों ने जागरूक होकर मुकदमे को लड़ना शुरू कर दिया, धन एकत्र करना शुरू कर दिया, और कहते हैं कि लोकतंत्रवादी नीति का उन्होंने समर्थन किया। कानून के मध्य से लड़ाई, कानून के साथ में लड़ाई की। और इस आंदोलनों में बंगाल उस समय क्रांति का केंद्र था। बंगाल वह चीज थी जहां बुद्धिजीवी रहते थे। बंगाल वह स्थान है जहां से क्रांतिकारी स्वदेशी आंदोलन से लगा के भारत की आजादी की शुरुआत हुई। हरिश्चंद्र मुखर्जी के पत्र हिंदू पैट्रियट ने किसानों का पूर्ण समर्थन किया। दीनबंधु मित्र के नील दर्पण द्वारा जो नाटक गली गली मोहल्लों में किए जाते थे, उनके द्वारा मार्मिक प्रस्तुतिकरण दिया गया। उसके बाद में आखिरकार सरकार को विवश होना पड़ा। नील उत्पादन के लिए सरकार ने कहा कि अब किसानों को विवश नहीं किया जाएगा। जब कोई चारा नहीं बचा तो नील उत्पादन बंगाल से अपने कारखाने बंद करके चले गए और 1860 में यह विवाद समाप्त हो गया। इसी के साथ में अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को साझा करें। धन्यवाद।